जय हिंद दोस्तों। आज हम सुना रहे हैं इतिहास की एक रोचक कहानी। आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपना सपोर्ट दें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी रोचक जीके कहानी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है। सातवाहन वंश के पतन के बाद दक्कन की धरती पर एक नया शासन उभर रहा था जिसका नाम था इक्ष्वाकु वंश। कहानी की शुरुआत में 3री शताब्दी ईस्वी में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक शासक सामने आता है जिसका नाम था श्री चांतमूल। उसने सातवाहनों की कमजोर होती सत्ता का लाभ उठाया और इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। इस वंश की राजधानी बनी विजयपुरी, जो आज का नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश है। शक्ति और विस्तार। चांतमूल ने अश्वमेध और अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञ किए और अपनी शक्ति का विस्तार किया, और इसने स्वयं को शक्तिशाली क्षत्रिय शासक सिद्ध किया। उसके बाद आए शासक वीरपुरुष दत्त। एहुवल चांतमूल थे जिन्होंने राज्य को स्थिरता दी तथा धर्म और संस्कृति को बढ़ावा दिया। इक्ष्वाकु शासक वैदिक धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक भी बने। इन्होंने नागार्जुनकोंडा में बौद्ध स्तूप विहार तथा बौद्ध चैत्य का व्यापक निर्माण कराया, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं तथा इक्ष्वाकु इतिहास की जानकारी अभिलेखों शिलालेखों से मिलती है। ये अभिलेख प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषा में है। इस वंश की पतन की कहानी शुरू होती है। समय बदला, इक्ष्वाकु शासक कमजोर पड़े और पड़ोसी शक्तियां मजबूत हो गईं। लगभग 4ठी शताब्दी ईस्वी में इक्ष्वाकु वंश का अंत हो गया। इक्ष्वाकु वंश के पतन के बाद वाकाटक वंश का उदय हुआ। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करें। ऐसी ही रोचक जीके कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।